गांव का एक गरीब किसान रामस्वरूप अपनी बेटी सुहानी को पढ़ा लिखाकर अच्छे घर में ब्याहने का सपना देखता है। उसकी छोटी सी आंखों में बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन वो हर दिन इस डर में जीता है, कहीं दहेज की वजह से मेरी बेटी कुंवारी न रह जाए। सुहानी पढ़ाई में अव्वल है, संस्कारी है। एक दिन वो पापा से कहती है, पापा, शादी में दहेज नहीं, दुआएं देना, आपकी बेटी बिकाऊ नहीं है। उसका पापा मुस्कुराता है, पर उसकी आंखें डरी हुई हैं, क्योंकि समाज ऐसा नहीं सोचता। एक अफसर लड़के का रिश्ता आता है, पर लड़के के बाप की मांगें साफ हैं, 5 लाख गाड़ी, सोने की चैन, वरना ये रिश्ता नहीं होगा। रामस्वरूप चुप हो जाता है, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। रामस्वरूप अपनी जमीन बेच देता है, घर गिरवी रख देता है। सुहानी पापा के झुर्रियों वाले चेहरे को देखकर रोती है। पापा, मेरी शादी है या आपकी कुर्बानी? शादी धूमधाम से होती है, सब तालियां बजा रहे हैं, पर रामस्वरूप और सुहानी की आंखों में आंसू हैं। विदाई के समय सुहानी कहती है, आपका सम्मान लेकर जा रही हूं, पर डर है कहीं ये इज्जत ससुराल की आग में न जल जाए। ससुराल में सुहानी को ताने मिलते हैं, तुम जैसी दहेज वाली बहुएं बस बर्बादी लाती हैं। उसे हर दिन एहसास कराया जाता है कि वो एक बोझ है। सुहानी सुबह से रात तक काम करती है। उसकी सास कहती है, तेरी रोटियां जलती हैं जैसे तेरा नसीब। हर दिन ताने, मारपीट और अपमान। सुहानी पापा को एक चिट्ठी लिखती है, पापा, मैं ठीक नहीं हूं, पर आपको बताकर क्या करूं, आप पहले ही बहुत टूट चुके हैं। वो चिट्ठी कभी भेजी नहीं जाती और सुहानी हर दिन अंदर अंदर मरती रहती है। एक दिन बहू से झगड़ा होता है, सास चिल्लाती है, जलाओ इसे, सबक सिखाओ, और सुहानी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी जाती है। रामस्वरूप अस्पताल पहुंचता है, बेटी 90% जल चुकी है। डॉक्टर कहता है, आंतरिक अंग भी जल चुके हैं। पिता बेटी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोता है, मेरी बच्ची, तेरे लिए जो सपना देखा था वो राख बन गया। सुहानी के हाथ में एक अधजली चिट्ठी मिलती है, पापा, अगर फिर जन्म मिला तो आपकी बेटी बनना चाहूंगी। बस इस बार दहेज के बिना जीना चाहती हूं। इस बार सिर्फ बेटी बनना चाहती हूं, सजा नहीं। बेटी की चिता देखकर रामस्वरूप अपने होश खो बैठता है। अगले ही दिन उसके सीने में तेज दर्द उठता है और सुहानी के अगले दिन पिता की अर्थी उठती है। गांव वाले कहते हैं, बाप बेटी दोनों दहेज की आग में जल गए। एक बेटी जली, एक बाप टूटा और एक पूरा घर राख हो गया। क्या यही शादी है? क्या यही हमारी संस्कृति है? एडा स्टोरी हब आपसे सवाल करता है। कमेंट करें, क्या दहेज लेना सही है या गलत? अगर आपकी आंखें भीग गई हों तो इस कहानी को शेयर करें, शायद अगली सुहानी बच जाए।